Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Today's topic is process of communication. इससे पहले लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स और इसके टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसके प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अपनी आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को ट्रांसमिट करना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। वो आप वर्बली भी कर सकते हैं और नॉन वर्बली भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रुकने वाला नहीं है। अगर सेंडर जो है वो मैसेज भेजता है रिसीवर को, रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और अपना फीडबैक जो है वो सेंडर तक भेजता है, मतलब कि इनकोडिंग और डीकोडिंग का प्रोसेस जो है ये कॉन्टिन्यूस रहता है। इस बिना भी हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब सेंडर जो है एक स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे करता है। अब वो जो स्पेसिफिक मीडियम जो है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, और फीडबैक के बगैर कम्युनिकेशन जो है वो नामुकम्मल है। सेंडर अपना मैसेज स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू रिसीवर तक भेजता है और रिसीवर जो है उस मैसेज को उसी कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करता है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंडर मैसेज सेंड करता है। फिर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और फीडबैक वो सेंड करता है अगेन सेंडर को। ठीक हो गया। अब इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास 6 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो कि है कॉन्टेक्स्ट, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट को। हर मैसेज का आगाज़ जो है वो कॉन्टेक्स्ट या कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट से होता है। जब भी कोई सेंडर अपना मैसेज सेंड करने जाता है तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करे, वो उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करे, वो उस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करे जिस इन्वायरमेंट में उसने अपने मैसेज को सेंड करना है। और उस कॉन्टेक्स्ट में कंट्री भी आ जाती है, कोई भी कल्चर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। तो सेंडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो रिसीवर के कल्चर को, उसके व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करे, उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करे, ताकि वो मैसेज भी उसी के व्यू पॉइंट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंड करे, ताकि रिसीवर उसको ईजिली अंडरस्टैंड करे और आपको फीडबैक भी दे। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चार्ट देखिएगा, इसके अंदर क्या है, सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है, फिर मैसेज जो है वो जाता है रिसीवर की तरफ एक स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू। एक मीडियम को इस्तेमाल करते हुए मैसेज रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और दोबारा फिर से वो फीडबैक देता है, और वो फीडबैक जाता है सेंडर के पास। ठीक है। अब यहाँ पे सेंडर ने जो मैसेज भेजा है सेम टू सेम वही मैसेज रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव किया है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है ना, कि जिस कॉन्टेक्स्ट में सेंडर बात करता है उसी कॉन्टेक्स्ट में रिसीवर जो है उस मैसेज को रिसीव करता है और अंडरस्टैंड करता है। ठीक हो गया। अब सेकंड हमारे पास सेंडर। अब जो जब आप कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो आप इनकोडर कहलाते हैं या सेंडर कहलाते हैं। ठीक है। जब आप कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज शेयर करते हैं तो आप वर्बली और नॉन वर्बली करते हैं। वर्बली में आपके पास रिटन और ओरल फॉर्म आ जाती है, और नॉन वर्बल में आपके पास बॉडी मूवमेंट्स हैं, गेस्चर्स हैं, आई कांटेक्ट है, सिंबल्स हैं, साइंस हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप सिंबल्स, साइंस और वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेज को पहुंचाते हैं रिसीवर तक, और रिसीवर फिर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और रिएक्ट करता है जिस तरह से आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, मैं लेक्चर आप तक पहुँचा रही हूँ, तो मैं सेंडर हूँ और आप लोग जो इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं आप रिसीवर हैं। और जब आप मुझे कमेंट करेंगे तो वो आप क्या कहलाएंगे, आप फीडबैक देंगे, आप उस मैसेज का फीडबैक मुझे देंगे जो मैसेज मैंने आप तक पहुंचाया है। ठीक हो गया। अब थर्ड है हमारे पास मैसेज। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपका मैसेज क्या है, आपका मेन पॉइंट क्या है। जो मेन पर्पस आपका ये है कि जो आपका मेन मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो क्या है, और उसके अलावा उस मैसेज के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। अब आपका मैसेज जो है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। आप अपने मैसेज के अंदर ओरल कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिटन कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप ग्राफ्स को, चार्ट्स को, सिंबल्स को, गेस्चर्स को, इन तमाम चीज़ों का आप अपने मैसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और जब भी आप मैसेज सेंड करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करें, कॉन्टेक्स्ट को, रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट को, उसके व्यू पॉइंट को, उसकी मेंटालिटी को। ज़रूरी है आपके लिए कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि रिसीवर जो है वो किस तरह से आपको मैसेज को इंटरप्रेट करेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब फोर है हमारे पास मीडियम। अब जिस मीडियम मीडियम को इस्तेमाल करके आप अपने मैसेज को सेंड करेंगे वो मीडियम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वो चीज़
प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो सकती है, लेटर भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, साउंड भी हो सकती है, या फिर आपकी फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हो सकती है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से मैसेज सेंड करते हुए आप कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखते हैं कि आपका रिसीवर किस कॉन्टेक्स्ट में उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। इसी तरह से आपने मीडियम का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर की रिलेशनशिप को देख के ही आप मीडियम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो मीडियम जो है आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। उसके साथ ही साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसा कि आपका जो नंबर ऑफ रिसीवर्स कितने हैं, आपकी ऑडियंस कितनी है, आपकी कॉस्ट कितनी है और आपकी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कितनी है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप अपना मीडियम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिटन मीडियम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपका मैसेज जो है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, और एक फॉर्मल इन नेचर होता है। ठीक है, और उसको आप ओरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ओरली बता नहीं सकते, उसका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, तब आप रिटर्न कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। और ओरल मीडियम को तब आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना होता है और आपने अर्जेंटली अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है और आपको किसी भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब फिफ्थ हमारे पास रिसीवर। जो मैसेज रिसीव करता है उसको हम लोग रिसीवर या डिकोडर कहते हैं। ठीक है, और रिसीवर का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है उसके मीनिंग को, और आपको रिस्पॉन्स देता है कि जो मैसेज उस तक पहुंचा है उसने उसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। अब मैसेज जो है वो रिसीव किया जाता है रिसीवर के थ्रू। अब रिसीवर जो है उसका वो ओरल फॉर्म में भी उसको रिसीव कर सकता है, रिटन फॉर्म में भी कर सकता है, और थ्रू आइज कांटेक्ट, ठीक है, ईयर के थ्रू, बॉडी मूवमेंट्स, गेस्चर्स, साइंस और सिंबल्स, इन तमाम चीज़ों के थ्रू वो मैसेज को रिसीव करता है। मतलब कि वो मैसेज को वर्बली भी रिसीव कर सकता है और नॉन वर्बली भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, और रिसीवर का फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के अंदर। उससे इस बात का पता चलता है कि उसने मैसेज को अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए एक रिसीवर का फीडबैक भी होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लास्ट आ जाता है फीडबैक। फीडबैक जो आपका ओरल भी हो सकता है और कोई रिटन मैसेज भी हो सकता है, कोई एक्शन भी हो सकता है, या फिर कोई सिंपली साइलेंस भी हो सकता है। इवन कि अगर आप चुप भी बैठे हुए हैं तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको सेंडर के मैसेज में इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, अब सेंडर जो है उसको फीडबैक की ज़रूरत होती है ताकि उसको पता चल पाए कि उसने जो कम्युनिकेट की है अपनी बात या जो इन्फॉर्मेशन उसने शेयर की है वो सक्सेसफुली शेयर हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है,